ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तों, आज हम स्तनपान करेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। सर्वप्रथम हम सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, उसके बाद सुनेंगे गणपति बप्पा की कथा। आइए कथा स्तनपान करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक सेठ रहा करते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी को बहुत दुख था। वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मगन थे। शेठ जी ने सोचा क्यों न साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। शेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब अपनी आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति होगी। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और भगवान शंकर की यह वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जगगुरु नमस्कार, नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्रतवय रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। यह शिव की वंदना और शनि प्रदोष व्रत की विधि बताकर साधु पुनः ध्यान मगन हो गए। दोनों सेठ और सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उनके घर में खुशियां ही खुशियां छा गई। घर स्वर्गमय हो गया। सेठ और सेठानी के इस व्रत के प्रभाव से उनकी हर मन इच्छा पूर्ण हुई। इस प्रकार जो भी भक्त भगवान शिव की सच्चे मन से आराधना करते हैं, उनका व्रत करते हैं, उनकी कथा श्रवणपान करते हैं अथवा अन्य को सुनाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ उन भक्त की मंगल कामनाएं पूर्ण करते हैं। तो प्यारे भक्तों, प्रेम से भगवान शंकर का जयकारा जरूर लगाइएगा। बोलिए भोलेनाथ की जय, उमा शंकर की जय। अब सुनते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी, उसके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की आराधना किया करती थी। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणपति बप्पा प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माई मैं तेरी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मैं क्या मांगूं और कैसे मांगूं, मुझे तो मांगना नहीं आता। तब गणपति बप्पा ने कहा, आप अपने बेटे और बहू से पूछ लो, उसके बाद मांग लेना। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और अपने बेटे से पूछा। तब उसके बेटे ने कहा, माँ तू धन मांग ले। इसके बाद बुढ़िया माई अपने बहू के पास गई, बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रहे हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती और पोते मांगे, तू तो थोड़े दिन ही जिएगी, इसलिए अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा, मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और अपने बेटे और बहू के मतलब की भी मांगनी चाहिए। दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे 84 करोड़ का महल दें, सोने के खंभे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए नाती और पोते दे, अमर सुहाग दे, कंचन जैसी काया दे, संपूर्ण परिवार में सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा मुस्कुराए और बोले, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, किंतु जा, जो कुछ तूने मांगा है सब कुछ वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जैसे ही अपनी आंखें खोली
तो देखा जो कुछ बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। जय श्री गणेश।